दोस्तों, आपने अभी जो बजट 2024 जो पेश हुआ है उसमें कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं इस बजट में। तो सबसे पहले देखिए, वर्ड से ही क्लियर है, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल मतलब पूंजी आपकी। इस पूंजी को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ गेन होता है। हो सकता है कि लॉस भी हो, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स की। तो इससे गेन होता है, यानी कि आपको लाभ होता है, और उस लाभ पे जो आपको टैक्स देना पड़ता है, जो कर देना पड़ता है। तो ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स। तो होता क्या है कि पहले, सबसे पहले ये पूंजी में क्या क्या आते हैं। पूंजी जो होती है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह आप अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको लाभ होने की संभावना हो सकती है। तो अब इस पूंजी पे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए की पूंजी है। वो इक्विटी में हो सकती है, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी में हो। उसको आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कुछ साल बाद लाभ हो रहा है, और सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगाती है। इस आधार पे कैपिटल गेन टैक्स बनता है। तो अब चलते हैं आगे। ये कैपिटल गेन जो है आपका, कैपिटल किस टाइप का हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो अगर 36 महीने से ज्यादा कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हो या इक्विटी हो या शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 36 महीने से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 3 साल से अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आती है। और अगर शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में आती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 12 महीने से पहले। एक मध्यम वर्ग जो करता है, जो अपना वो ट्रेडिंग करता है, उसमें शेयर मार्केट में डालता है पैसे, फिर निकालता है, उसमें कुछ उसको फायदा होता है, तो वो शॉर्ट टर्म में है। ऑब्वियसली सरकार क्या चाहेगी, कोई भी गवर्नमेंट, कि उसको ज्यादा ज्यादा कराए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कम दिनों के लिए रखना पड़ता है, तो इसीलिए नॉर्मली ज्यादा उसमें टैक्स की रेट होती है। इसमें टैक्स रेट ज्यादा होता है। तो पहले ये टैक्स रेट जो था वो 15% था। आपको मैं बताया ये 12 महीने तक के लिए है। 12 महीने के अंदर आपने निकाल लिया, कहीं पे इन्वेस्ट किया और 12 महीने के अंदर निकाल लिया, उस पर कुछ आपको फायदा हो गया, तो वो शॉर्ट टर्म गेन हुआ। आपको उस पर जो टैक्स लगता है, जो पहले लगता था वो 15% लगता था। सरकार ने इस बजट में क्या किया, इसको 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म जो मैंने बोला, 36 महीने वाली बात जो बोला मैं, या 12 महीने से ज्यादा अगर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उस पर जो गेन हो रहा है, उस पे पहले था ये 10% टैक्स उस गेन पे, अब वो हो गया है 12.5%। मतलब दोनों जगह इस चीज को बढ़ाया गया है, टैक्स की रेट को। अब एक चीज और जान लीजिए इससे रिलेटेड, एक इंडेक्सेशन इफेक्ट होता है। इंडेक्सेशन इफेक्ट ये क्या होती है, ये भी कैपिटल गेन टैक्स से ही रिलेटेड है। आप सबको इन्फ्लेशन मालूम है। जब मान लीजिए हमने कोई पूंजी लगाई, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। जब मान लीजिए आपने कोई पूंजी लगाई, इस साल लगाई, 10 लाख रुपए के लिए एक पूंजी लगाई। मान लीजिए 20 साल बाद इसकी कीमत, जब आप बेच रहे हैं उस पूंजी को, वो 50 लाख रुपए में बेच रहे हैं। इंडेक्सेशन इफेक्ट क्या होता है कि ये 10 लाख जो अभी आपने पूंजी लगाई, 20 साल बाद हो सकता है कि उसकी वैल्यू, अगर उस समय आप खरीदते हैं, अभी आप खरीद रहे हैं वो 10 लाख में, या इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए में, उस समय अगर खरीदते या इन्वेस्ट करते, तो हो सकता था कि वो 20 लाख रुपए की पड़ती। किसके कारण, इन्फ्लेशन के कारण। तो एक्चुअली में आपको फायदा कितने का हुआ, अगर उस समय 20 साल बाद आप बेच रहे हैं, एक्चुअली में तो 30 लाख रुपए का ही फायदा हुआ आपको। लेकिन वैसे देखें तो आपको 40 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि आपने असली में 10 लाख रुपए में ही वो पूंजी खरीदी थी। 40 लाख का फायदा हो रहा है आपको। अब सरकार क्या करती, पहले क्या था, इंडेक्सेशन इफेक्ट को कंसीडर किया जाता था। मतलब
उस समय आपको टैक्स जो देना पड़ता, गेन जो आपका हो रहा है 30 लाख रुपया का हो रहा है, अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं तो सरकार उस समय आपसे 30 लाख रुपए जो आपको गेन हुए हैं इंडेक्सेशन इफेक्ट के बाद, इंडेक्सेशन इफेक्ट के बाद जो आपको गेन हुआ है वो 30 लाख रुपए का हुआ है, तो इस 30 लाख रुपए पे ही आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन इस बजट में इंडेक्सेशन इफेक्ट को खत्म कर दिया गया है। अब इसके कारण क्या होगा कि आपको 40 लाख रुपए का तो लग रहा है कि गेन हुआ है, असली में आपको गेन हुआ है 30 लाख रुपए का ही, लेकिन चूंकि इंडेक्सेशन इफेक्ट खत्म कर दिया गया है तो अब आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 40 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी आम लोगों को घाटा हो रहा है टैक्स के रूप में। पहले जो कि 30 लाख रुपए पे ही देना पड़ता था, वो आपको 40 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ रहा है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है, ये देखिए, एक आम मध्यम वर्ग वाला है, कोई सैलरी एम्प्लॉयड है, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए करते हैं इन्वेस्ट। तो उसमें क्या होगा कि अब उनको जब रिटायरमेंट के बाद वो जब उसको बेचना चाहेंगे उस पूंजी को, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा पहले की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें थी कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड। थैंक यू।